सुशासन का परिचय दो, हजार जुल्म के टक्कर में। ये लगातार हमारे अनशन में रहने की वजह से इनकी आंख जो चिपक गई थी। पहली बार ऑपरेशन किया गया तो 22 टाके लगे थे, वह ऑपरेशन सक्सेस नहीं रहा। तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये युवा जो है उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा, उनको वोट के लिए मोहताज होना पड़ेगा। पूरे राज्यों का जितने भी युवा है कॉकरोच बनने के लिए मजबूर कर रहे सरकार। तो क्या डीएड अभ्यर्थियों के जरिए अब जो है कॉकरोच की एंट्री होगी? गंदगी रहेगा तो कॉकरोच उत्पन्न होंगे ही, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सुशासन बना रहे हैं तो हमारे साथ कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो कैसे माने कि सुशासन चल रहा है करके? तो इसमें जितनी भी विलम्ब हुई है ये इसका सारा जिम्मा ये विभाग और सरकार का है। अब जब आएंगे ना उन लोग वोट के लिए तो सेंटर से मार खाएगा। मैं खुलेआम बोलती हूँ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं उमेश चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के तूता धरना स्थल पर इस समय हम लोग हैं और यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं वो 166 दिन से ऐसे ही खड़े हुए हैं, सरकार सुन नहीं रही है। और ये वो शख्सियत हैं या ये वो लोग हैं, अभ्यर्थी हैं जो डीएड वाले हैं। ये नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 2300 पद हैं इनके और तमाम आदेशों के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और भूख हड़ताल जारी है। कई तो ऐसे हैं जो अस्पताल जा चुके हैं। एक और युवक ऐसा भी है जिसकी भूख हड़ताल के कारण आंतें चिपक गई थी और उसको ऑपरेशन कराना पड़ा। हालांकि वो बेड रेस्ट पर है, लेकिन बाकी लोग अभी भी डटे हुए हैं। और 166 दिन बाद भी जो है ये वो फोटो है। छोटू भाई एक बार दिखा दीजिए। ये इनके साथी हैं, क्या नाम है इनका भाई? इनका रमेश्वर साहू नाम है। ये लगातार हमारे अनशन में रहने की वजह से इनकी आंख जो चिपक गई थी और उसको ठीक करने के लिए इनका ऑपरेशन किया गया। पहली बार ऑपरेशन किया गया तो 22 टाके लगे थे, वह ऑपरेशन सक्सेस नहीं रहा। तो बाद में दोबारा उनका ऑपरेशन हुआ और अभी भी उनकी हालत जो है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अभी भी अस्थिर है, बेड रेस्ट पर हैं। मैं सरकार से बार बार हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करे और यहाँ दर्शाए कि वास्तव में सुशासन है। आप लगातार सुशासन की बातें करते हैं और एक तरफ आप खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हैं। आप ये वही नेता हैं, ये वही जननायक हैं जो जब सत्ता की बारी आती है तो जनता के सामने गिड़गिड़ाते हैं वोटों के लिए, और आज जब जनता को न्याय देने की बारी आ रही है तो वो जो है कई तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं और लगातार ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम की बातें करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, उनको चेता देना चाहता हूँ कि वो किस मुंह से यहाँ हमसे वोट मांगने आएंगे। और ये सरकार जब हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं करेगी तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये युवा जो है उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा, उनको वोट के लिए मोहताज होना पड़ेगा। हम लगातार अपनी मांगों को लेकर न्यायपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी विचारधारा में अनशन कर रहे हैं, फिर भी सरकार की सिर पर जूं नहीं रेंग रही है। अगर वो क्रांति की भाषा समझना चाहती है तो हम उनको क्रांति की भाषा में समझाएंगे। वो जिस भाषा में समझना चाहती है उस भाषा में समझाएंगे। अभी हम जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और इसके बाद आंदोलन जो है उग्र होगा और उसके बाद जो भी होगा उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। इतना ही मैं कहूंगा, हमको 23 पदों पर नियुक्ति दे और साबित करे कि छत्तीसगढ़ में सुशासन है। सुशासन का ढोंग करना बस सुशासन नहीं है, आप दिखाइए कि वास्तव में सुशासन कहाँ है। इतना ही बोलूंगा। अच्छा, हमारे साथ एक और साथी हैं, ये थोड़ा पीछे हो गए हैं। ये बताओ कि 166 दिन हो गए हैं जी, क्या लग रहा है? सरकार से तो यही उम्मीद है कि हमारा मांग पूरा करेंगे। अगर नहीं होता है तो सरकार समझ ले, क्योंकि पूरे राज्यों का जितने भी युवा है वो कॉकरोच बनने के लिए मजबूर कर रहे सरकार। ऐसा तानाशाही सरकार है। 6 महीना हो गया सर हम लोग का आंदोलन और हमारे जायज मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी से हमारे पक्ष में आदेश आया हुआ है। अब उस आदेश को मानेंगे नहीं तो युवा क्या करेंगे? कॉकरोच तो बनेंगे ही ना। सरकार कॉकरोच बनाने के लिए हमको मजबूर कर रहे हैं। अगर कॉकरोच पैदा कर लिए ना पूरे भारत में तो उसका भारत में उसका नामो निशान मिट जाएगा भाजपा सरकार का। हम सरकार से चेतावनी देते हैं, जो हमारा 1300 पोस्ट बचा हुआ, 2300 टोटल बचा हुआ है, उस पद को जल्द से जल्द भरे, यही हम सरकार से विनती करते हैं। तो क्या डीएड अभ्यर्थियों के जरिए अब जो है कॉकरोच की एंट्री हो गई है? जी, अब वही कहेंगे हम लोग। देखिए, कॉकरोच कहाँ से उत्पन्न होता है? जहाँ पर पानी गंदा होता है, जहाँ गंदगी होती है, गंदगी रहेगा तो कॉकरोच उत्पन्न होंगे ही, उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो शासन चला रहे हैं गलती उन्हीं की है तो उत्पन्न होंगे ही। देखिए, हमारे मुद्दे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो यहाँ पर धरने स्थल पर बैठे हुए हैं, हमारे पास लिखित में प्रूफ है हम क्यों बैठे हुए हैं।
हमारे पास कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश, इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा। लेकिन सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही है, इस चीज को वो लिखित में क्यों नहीं बता रही है ना, केवल आश्वासन बस दे रही है। अगर उसको नहीं करना है तो वो आकर के वो बताए लिखित में कि इस कारण से आपका भर्ती नहीं हो रहा है करके। केवल मौखिक बोलेंगे तो हम थोड़ी मानेंगे। अगर उसके पास कुछ कारण है भर्ती नहीं करने का तो लिखित में हमको बता दे, हम अभी धरना बंद कर देंगे, और या तो फिर हमको नियुक्ति दे दे, है ना। बेकार में ऐसे युवाओं को गुमराह करना बंद करे। गुमराह करेगा तो हानि किसका होगा, उसी का हानि होगा, है ना। समय सबका बदलता है, किसी का समय एक समान नहीं चलता, है ना। उनका भी समय अब आ रहा है धीरे धीरे, हमारे पास दौड़ के आएंगे ना। तो इसलिए मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को इस तरह से गुमराह करना, धोखे में रखना बंद करे, और उनका जो हक है, अधिकार है, जिसको मांग कर रहे हैं, जायज मांग है, लीगल है, उस चीज को उनको दे दे। इसमें क्या उनको परेशानी है भाई, इसलिए सरकार बना है। वो बोलते हैं कि सुशासन त्योहार मना रहे हैं करके, तो सुशासन क्या है बताइए, सुशासन हो रहा है क्या यहाँ पर? सुशासन मना रहे हैं तो हमारे साथ तो कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो कैसे माने कि सुशासन चल रहा है करके। अब आप उनके बंगले में जाएंगे तो लिखा रहता है हमने बनाया, हम ही संवारेंगे करके, तो क्या संवार रहे हैं बताइए आप। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, युवाओं को अधिकार नहीं दे रहे हैं, उनको सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, अब क्या संवार रहे हैं? इसको संवारना बोलेंगे क्या? मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कैसे संवार रहे हैं छत्तीसगढ़ को? तो ये जी हाँ बताएं। जैसे बार बार अवधि की बात करते हैं कि 3 वर्ष का पुराना भर्ती है उसको कैसे पूरा करेंगे, तो ये 3 वर्ष हुआ क्यों? क्या इसका कारण हमारे कारण हुआ है? हम तो अभ्यर्थी हैं, हमने तैयारी किया, हमने उस पर अप्लाई किया, उसका रिजल्ट आया, अब उस पर काउंसलिंग करा के नियुक्ति देना बाकी है। अब ये सारा काम तो विभाग और सरकार का है ना, तो इसमें जितनी भी विलम्ब हुई है, ये इसका सारा जिम्मा ये विभाग और सरकार का है। इसका कारण सरकार है, हम लोग नहीं है। तो अपनी गलती को सुधारे और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। तो 166 दिन के बाद अब कॉकरोच की भी बात हो रही है, क्या मैडम, क्या कॉकरोचन बनना है, क्या है मामला? सर यही है कि मजबूर कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से ड्यूटी निभाते अपना, सही तरीके से अगर काउंसलिंग करते, तो आज युवा जो हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं ना, अपनी जिंदगी को दाव पे रख के, अपने घर बार को छोड़ के, जिसके कारण हमारी रिश्ते टूट रहे हैं, हमारे घर बार छूट रहे हैं, घर के दरवाजे बंद हो रहे हैं, वो नौबत ही नहीं आती। हर माँ बाप यही सपना दिखा सोच के पढ़ाते हैं कि पढ़ेगी, एक दिन अच्छा से नौकरी ले लेगी तो घर का मतलब जिम्मेदारी है, जो रोटी कपड़ा मकान है अच्छे से चलेगा करके। लेकिन उनको नहीं पता रहता है कि ये धरने में बैठना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को दाव पे लगाना पड़ेगा। जैसे ये सर का लगा है, सोचिए अनमेरिड है और एक जो माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, वो हॉस्पिटल के बिस्तर में भी लेटा हुआ है, तो सोचिए उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अगर सरकार यही रवैया रहेगा ना सर, तो उनको ना कल मैं अब मुझे ना मजबूर होना पड़ रहा है। हमने बहुत शांति ढंग से कर लिया, अब जब आएंगे ना उन लोग वोट के लिए, तो सेंटर से मार खाएगा। मैं खुलेआम बोलती हूँ उसको, हम ही लोग जब हमारी जो मांगे हैं, जो न्याय संगत है, उसको अगर पूरा नहीं करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मांग जो हमें मिला है उसे नहीं पूरा करेंगे ना, तो जब वोट के लिए आएंगे तो हमारी हाथों से मार खाएंगे वो, फिर उसके बाद जाएंगे मार खाएंगे। एक और चाचा खड़े हुए हैं। चाचा, आप भी क्या अभ्यर्थी हैं क्या? किसके संग आए आप? बच्ची है, तो आप भी 166 दिन हो गए हैं, क्या लग रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही है? अब भाई दिक्कत है सरकार के ऊपर देनी, आज कल घुमा रहे हैं, और वो देना चाहिए, इसको सरकार को देना पड़ेगा। कहाँ से आए आप? धमतरी रावा। धमतरी से। तो देखिए कि दूर दूर से लोग आए हैं, कोई अपने बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स भी आए हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। देखो, एक बहुत गजब चीज ये है कि इतना ज्यादा गर्मी है, उसमें जो है कई अभ्यर्थी तो जो है अपने बच्चों के साथ आए, उनकी तबीयत खराब हो रही है। ये कुछ बच्चे वाले भी है ना इधर, कुछ बच्चे लेकर के आए थे। कौन लेकर के आया था बच्चा? अच्छा, मैडम लोगों के बच्चे कहाँ गए भाई? अच्छा, सर लोग ले गए। तो देखिए कि बच्चे की माताएं भी हैं, और वो जो है अपने पति या परिवार के साथ आई हैं, वो बच्चे को देख रहे हैं। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, कैसे मैनेज करेंगे? मैडम, आप लोग क्या संयम जवाब देगी कि अब कॉकरोच की बात हो रही है? सर, ये नौकरी तो दे नहीं रही है, और हम बेरोजगारों को ये तो पढ़ने लिखने का नारा तो जरूर देते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, विद्यालय खोल रहे हैं, लेकिन पढ़ाई मतलब मेन जो नौकरी देना चाहिए, जिसका मेन हम लोग उद्देश्य बना के चलते हैं कि हमें नौकरी मिलेगा, हम अपना भविष्य संवारेंगे, उस चीज़ को मेन वो नहीं कर पा रही है। और एक और चीज़ गलत करी सरकार की, पूरा स्कूल बंद कर रही है। जहाँ पर बीजेपी सरकार बन रही है, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो ये सरकार क्या करना चाहती है ये समझ नहीं आ रहा है। ये मतलब शिक्षा को बढ़ाना चाह रही है कि क्या बढ़ाना चाह रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं न्याय संगत मांग को लेकर,
लेकिन सरकार आज तक हमारी बात को अनसुनी करके रखी हुई है। हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि हम बेटियों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। ये देखिए कि ये बच्चों को लेकर के कहाँ से आई है दीदी आप? मैं उड़ीसा से आई हूँ सर। उड़ीसा में, इधर छत्तीसगढ़ में कैसे? नहीं, मतलब ससुराल मेरा अच्छा, उड़ीसा है ससुराल उड़ीसा और मायके मेरा महासमुंद है। अच्छा। पढ़ाई यहीं से करी हूँ। तो ये जो है बच्चों को लेके इतनी गर्मी में, जी सर, अब मैं रुक अपने जा बेटा, सरकार देगी नौकरी, है तो हमारा खर्चा हो जाएगा। मैं अपने बच्चे के भलाई के लिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैं यहाँ 166 दिन से यहाँ आमरण अनशन पर बैठी हुई हूँ। यही सरकार से गुजारिश कर रही हूँ कि बचे हुए 2300 पोस्टों पे जल्दी नियुक्ति दे, ताकि मैं अपने बच्चे को लेकर अपने बच्चे के भविष्य के लिए ही बोल रही हूँ और बाकी सब लोग बैठे अपने 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 भविष्य के लिए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार से ही गुजारिश है, विनती है मेरी कि प्लीज आप जल्दी से जल्दी आप हमारी मांगों को पूरी करें और खाली पदों को भर्ती करें। एक और मैडम है, दीदी आप भी आगे आइए, आप भी बच्चे को लेकर के आई थी। आइए आइए, आप इतनी गर्मी में बच्चे को लेकर के। हाँ, अपना ही अपनी नियुक्ति लेने के लिए आए हैं सर। इतना दूर दूर से आते हैं, 6 महीना हो गया, अभी तक की नियुक्ति भी नहीं मिला है। आंदोलन जारी है और आंदोलन करेंगे भी आगे। देखिए, नौकरी भले ही नहीं मिले, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 166 दिन बाद भी इनके हौसले में कोई कमी नहीं आई है और ऐसा लगता है कि नौकरी मिलने के बाद ये तूता धरना स्थल को छोड़ेंगे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।